ये जानने के लिए आपको इनके नाम से फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड H3PO3 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। मेटा की अगर हम बात करते हैं तो मेटा आपके पास में HPO3 का पॉलीमर होता है। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में H4P2O7। देखिए फॉस्फोरस एसिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस में यहाँ पर ये +3 में होगा, फॉस्फोरिक में +5 में होता है। हमेशा ध्यान लीजिए, एक एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अस एसिड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। फॉस्फोरस +3 +5 ऑक्सीडेशन शो करता है, +3 लोअर ऑक्सीडेशन है, तो +3 का जब एसिड बनेगा तो अस एसिड बनेगा, +5 का जब एसिड बनेगा तो इक एसिड बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन की हम बात करते हैं, H3PO3, यहाँ पर फॉस्फोरस का निकालना है, +3 हाइड्रोजन का प्लस एक्स 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3। तो आंसर तो हमारा ऐसे ही आ गया, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर तो ए हो गया। लेकिन सभी में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो बी ऑप्शन में भी हम बात कर लेते हैं। H3PO4, हाइड्रोजन का +1 इंटू 3, फॉस्फोरस का x +4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, +3 प्लस एक्स -8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +5, x इक्वल्स टू +5, यानी यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में +5 में। HPO3 HPO3 की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में, सल्फर x में, ये +2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से बेटा +5 आएगी, यानी मेटाफॉस्फोरिक में +5 में। पायरोफॉस्फोरिक की भी हम बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन H4P2O7 +1 इंटू 4, 2 इंटू एक्स, 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 4 -14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +5, यानी यहाँ पर भी +5 में। तो हमारा आंसर केवल ए